ध्यान का अर्थ होता है कि अपने विचारों को, अपने इमोशंस के प्रति जागरूक होना। क्योंकि माइंड ओनली थॉट्स नहीं है, इमोशंस भी। अब पुरुष के साथ ये रहता है, वो उसका थिंकिंग चलता है। क्योंकि महिलाएं तो इसलिए मेरे को उनको भी कवर करना है कि वो उनका पूरा चल रहा है इमोशन ओरिएंटेड होते हैं। तो इमोशंस वो थॉट्स दोनों एक साथ इंटरलिंक होते हैं, इतने गुथे होते हैं, मिक्स होते हैं कि हम अलग ही नहीं कर पाते थे। और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसा थिंकिंग इमोशंस के दबाव में कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन इमोशंस के प्रेशर में ले रहे हैं कि हम लॉजिकली ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम दोनों को देखना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक थर्ड एजेंसी का जन्म हो जाता है। उसको हम बोलते हैं साक्षी चेतना। हमारे शास्त्रों में वो होता है साक्षी, जो माइंड को भी देख रहा है। हमारे अंदर एक नया परिवर्तन है। आपको तब पता चलेगा कि आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट थिंकिंग। एक व्यक्ति है कलकत्ता में, फिजिक्स के प्रोफेसर, उनको मैंने ध्यान सीखा। तो एक दिन ध्यान करते करते एकदम उनका थिंकिंग ड्रॉप हो गई। तो उन्होंने इमीडिएट फोन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज मुझे पता चला कि मेरी सोच नहीं हूँ, बंगाली है ना हिंदी में थोड़ा, कि आई एम नॉट थिंकिंग ड्रॉप हो गई। अब जैसे ये गिलास है, एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब मैं किसी चीज को देखता हूँ वो मैं नहीं, अब मैं इस गिलास को देख रहा हूँ, तो ये गिलास और मेरे में गैप है, डिस्टेंस है, जिससे पता चलता है गिलास अलग है और मैं देखने वाला अलग है। ऐसे ही जब मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करूँ तो मेरे थॉट्स अलग होते हैं और मैं अलग होता हूँ। यहाँ पर मुझे क्लियर होना शुरू हो जाता है कि मैं कुछ अलग हूँ। शंकराचार्य जी का बहुत फेमस भजन है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम चिदानंद रूप शिवो हम शिव। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मैं नहीं हूँ। इनको जानना होना चाहिए, यानी अवेयरनेस। चिदानंद रूप शिवो हम शिव। शिव यानी पवित्र, वो शिव, वो मैं अवेयरनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये हमारा भारतीय दर्शन कहता है कि हम मैं माइंड नहीं हूँ, आई एम नॉट थॉट, आई एम नॉट इंटेलेक्ट। ये चीज समझ में, तो ध्यान के द्वारा हमें ये समझ में आता है आई एम नॉट माइंड। जब हमें ये समझ में आ जाता है तो बताइए हमारी कितनी बड़ी समस्या सॉल्व हो गई। जो माइंड इतनी समस्या क्रिएट करता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, जब ये हमें समझ में आता है कि मैं भी माइंड का हिस्सा हूँ, मैं इससे भी अलग हूँ, तो हमारी समस्या कहाँ रहती है? समस्या खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद एक स्टेप और है, जब ये माइंड, जब मैं नहीं हूं, जब आप माइंड को देखते तो आप देखेंगे धीरे धीरे विचारों के बादल छटने लगे, पीछे से खुला आकाश प्रकट होने लगा, है ना, जिसमें कोई बादल नहीं है विचारों का। एक शांति है, परम शांति, वो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, उसमें आपको स्थित होना आ जाएगा। जैसे विचार नहीं, बस उसमें ठहर गया। फिर इतनी परिपक्वता आ जाएगी कि आपको आपसे कौन छीन सकता है, आपको आपसे कौन छीन सकता है। आप अपना अभाव कैसे कर सकते हैं? आप कहो मैं नहीं हूं तो भी आप हैं। अगर आप अपने को कहो कि आई एम नॉट, तो भी हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कौन है। तो वो गीता में कहा है ना असतो विद्यते भाव, ना अभाव विद्यते सत्य। जो मेरा होना है उसका अभाव नहीं हो सकता कभी। आपका अभाव नहीं होगा, आपके आनंद स्वरूप का अभाव नहीं होगा। बस इतना सा काम करना है, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर इमोशंस। आप इसको वाचर बन जाइए, साक्षी बन जाइए, ऑनलुकर बन जाइए, उनको देखना सीखिए। इस देखने में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। आपकी कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, थॉट कॉन्शियसनेस से एकदम अपलिफ्ट कर जाएगी। जैसे प्लेन उड़ता है, कैसे टेक ऑफ करता है, तेजी से उड़ जाता है, फिर वो पृथ्वी के उसमें, और मिसाइल तो ग्रेविटेशन को पार कर जाते हैं। इसमें जैसे ही आप टेक ऑफ कर जाएंगे यहाँ से, एक आप नए डायमेंशन में एंटर हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। वो बहुत आनंद का है। उसको आप एनलाइटनमेंट बोलो, बुद्धत्व बोलो, आत्मज्ञान बोलो, आत्म साक्षात्कार बोलो, मोक्ष बोलो। एक नई चेतना का जन्म हो जाए, तो एक नए समाज का, एक नए मनुष्यता का जन्म होता है उससे। एक नए मनुष्य का जन्म होगा। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हुई, जैसे ही आप उसमें प्रवेश करें, एक नए मनुष्य के रूप में आपका अवतरण होगा, एक नई चेतना का अवतरण होगा। और वो आज जरूरी है, क्योंकि आज मनुष्य के पास जिस ट्रबल में वो जी रहा है मेंटल, है ना, वो विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव है, खतरनाक स्थिति है।
तो उससे आप बाहर निकल जाए। ये सब काम करते हुए इनसे अनटच्ड रहेंगे, जैसे कमल पत्र पानी में रहते दलदल, उनकी कीचड़ नहीं छूटती। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमारे पास जब भी टाइम हो आप बैठ जाइए, सुबह उठते हो या ट्रेवल करते हो बस में बैठे, अपने थॉट्स और इमोशंस को देखते रहिए। धीरे 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 आपके कॉन्शियसनेस में एक गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा और आपको खुद समझ में आएगा क्या करना है। ये ध्यान, और ध्यान करने से हमें ये लाभ होते हैं कि जीवन एक स्मूथ हो जाए, आपके अंदर ऑनेस्टी का जन्म हो, है ना। आप भौतिक चीजों के लिए बेईमानी नहीं करेंगे। छोटी छोटी करता है मनुष्य के अंदर है कि इसको धोखा दे दो, ये कर दो। मैंने देखा है कि जो बिजनेसमैन है वो सामने अपने 2 पैसे फायदे के लिए क्लाइंट का कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं, और फिर आप जिन संबंधों में जी रहे हैं वहां भी आप ऑनेस्ट रहेंगे। ऐसा नहीं झूठे वादे कर दिए है ना कि तेरे लिए वो सितारे तोड़ के ला दूंगा, तो ऐसा लाइफ में नहीं होगा। आप ईमानदार रहेंगे, आप सत्य बोलेंगे, है ना, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, शांत रहेंगे, आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगी, आप दूसरे के मन को समझ पाएंगे कि कहाँ जी रहा है, कैसे आप उससे डील कर पाएंगे। बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे लाभ होंगे। और सबसे बड़ा लाभ है कि आप बहुत सारी मानसिक बीमारियों से बच जाएंगे। डिप्रेशन है, ये है, वो है, बहुत सारी समस्या से आप बच जाएंगे। अभी सर ने मेरे से कहा कि विचारों को सीधे कैसे देखें, तो इसके लिए जो लोग सीधा विचारों को नहीं देख सकते वो श्वास से शुरू कर सकते हैं। श्वास को देखने से पहले श्वास को देखना शुरू करिए, श्वास आ रही जा रही, कुछ करना नहीं, सिर्फ महसूस करना हो। जब आप इंसाइट आपकी डेवलप हो जाएगी फिर आप थॉट्स को भी देख सकते हैं। ये तो इससे बहुत सारे लाभ है। अभी जितनी भी साइकोलॉजिकल डिसीज सब ये इसी स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण के साथ वो सारी चीजों से रोक होती है। आप जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, ये सब क्या है, जो पागलपन के हद तक चले गए, इतने तनाव में जी रहे लोग, इतने तनाव, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर आपकी जब शांति रिवील होगी, फिर आप लोगों देखेंगे तो उन लोगों को भी लाभ होगा। फिर जब आपको वो चीज मिल जाएगी तो आप दूसरों को बताएंगे, जैसे मैं बताया हूँ, ये फायदा भी है। एक व्यक्ति को चीज मिलती है, वो दूसरों को बांटता है, उससे 10 जनों को लाभ होता है। जैसे अभी 30-40 लोग बैठे, उनको वो चीज संदेश जा रहा है, तो वो चीजें फैलती है। एक समाज में भी परिवर्तन आता है, व्यक्तिगत परिवर्तन आएगा, ये सारी चीजें। तो इससे लाभ भी बहुत है।